तो जय हिंद, आप सभी ऊर्जावानों का वेलकम है। और आज हम प्रीवियस लेक्चर अर्थात ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। वो लेक्चर में हमने नॉर्मल बातें किया था। क्या नॉर्मल बातें किया था जो आप जानते हैं? क्या इन एंड ऑफ द सीरीज द एलिमेंट्स शोज लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और मिडिल में ऑक्सीडेशन स्टेट का संख्या ज़्यादा होता है। वहाँ कारण भी आपको बताए थे कि एंड ऑफ द सीरीज यानी शुरुआती में क्यों कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एलिमेंट, बिकॉज लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने, लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन NS-1D सबसेल, तो वो लूज गेन कम करेगा। एंड राइट ऑफ द इच सीरीज, वहाँ कारण क्या था एलिमेंट का लेसर नंबर ऑक्सीडेशन शो करने का, कि उसमें NS-1D के भी एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट वो कम शो करता है। तो और ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाइए, आगे बढ़िए। तो आज हम लोग ये देखते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके स्टेबिलिटी का क्या हाल है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ सुविधा के रूप में लिख दिया है। चलिए, तो ये जो ट्रेंड है उसको बड़ी आसानी से आप देखेंगे। इस बनाने के बाद आपको इससे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे आप किस में जाइए सर, जेई में जाइए, नीट में जाइए, चाहे दुनिया किसी एग्जाम में जाइए, चुटकी बजाएंगे आप क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए शुरुआत और आगाज करते हैं। पहला इसमें ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, द इन पीरियड में यानी ट्रांजिशन सीरीज में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं। पीरियड का मतलब है ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जानबे करते हैं, जो इस एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वाला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भाई सैम डिक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर मतलब ये कम वाला, ये इंक्रीज करेगा। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये जो एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट का जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी ऑक्सीडाइज होने का नेचर, यानी खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में नेचर, यानी खुद रिडक्शन करने का नेचर। तो निश्चित रूप से यहाँ देखिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कम स्टेबल रहना चाहता है, यानी बदल जाना चाहता है। चलिए ये सब बात आप समझ रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीडाइजिंग पावर वो क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर, मैंने ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करने का प्रॉपर्टीज इसका इंक्रीज कर जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब क्या हुआ, खुद रिडक्शन करना। खुद रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो गेन करना कौन चाहेगा भाई, जो चाहेगा जल्दी से जल्दी नीचे चले आए हैं। बात क्लियर है। तो चलिए एनर्जी गैप बिटवीन NS एंड NS, निश्चित रूप से आप बताए हैं कि जो हायर जो राइट हैंड साइड वाला जो एलिमेंट है इट शोज फ्यूअर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन रेट, क्यों जो बताए थे ड्यू टू एनर्जी गैप बिटवीन NS एंड NS, देन उसका बढ़ जाता है। तो ये भी लाइन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो देखिए ये डिक्रीज देन सब। अब यदि आप ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में मत जाते हैं मतलब आप देखे हैं हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का चर्चा किया है, सेकंड थर्ड ऐसे ही, यानी स्कैंडियम से आप नीचे आते हैं या टिटेनियम से नीचे, ऐसे यदि आप नीचे आते हैं तो वहां ट्रेंड क्या होगा, बिल्कुल जी हाँ, पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, ग्रुप में क्या होगा, अप से डाउन, ऊपर से नीचे। तो उस समय जस्ट आप याद रखिए रिवर्स टू पीरियड, यानी जो बात है वहां आप लिखें उसको उलट दीजिए। क्या, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट विल बी इंक्रीज, ये इंक्रीज कर जाएगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भाई साहब ये डिक्रीज कर जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर हायर ऑक्सीडेशन का ये डिक्रीज कर जाएगा, और एनर्जी गैप ये भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के आधार पर एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये देखते हैं कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है। ठीक है, तो हम लेते हैं Zn2+, दूसरा लेते हैं CO2+, तीसरा लेते हैं Mn2+, और चौथा लेते हैं V2+।
जी हाँ, ये जो भी एग्जाम्पल हमने लिया है सब कैसा लिया है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का लिया है। हाँ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख ही रहे हैं, जिस सब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन 2 है वही वाला लिए हैं। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होता है, जी हाँ, इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ जाता है, यानी राइट हैंड साइड वाला जो भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो निश्चित रूप से क्या होगा, जी हाँ, Zn2+ इज मोर स्टेबल देन जो आप ऑप्शन में दिया हुआ है। और यदि कल्पना कीजिए कि इसमें लिस्ट स्टेबल रहता भाई सैम, तो आप क्या करते, जी हाँ, लिस्ट स्टेबल कौन है, जो इधर सबसे लेफ्ट होगा। सबसे लेफ्ट आपके एग्जाम्पल में कौन है, जी हाँ, V2+, तो चौथा होता है, यानी V2+, आप इसको टिक मारते हैं। चलिए अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं, which of the following is least stable oxidation state, सबसे कम स्टेबल। चलिए ऑप्शन है मेरे पास Ni4+, दूसरा CO6+, तीसरा Mn7+, चलिए, और चौथा हम देते हैं Sc3+। इसमें बताइए, इसमें का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सब हम क्या लिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ले लिए। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होता है, स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, यानी जो सबसे इधर होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा, जी हाँ, सबसे कम 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 कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा इधर होगा। सबसे ज़्यादा इधर कौन है, निकल, जी हाँ, यस, निकल कोबाल्ट, ऐसे ऐसे, यानी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसका क्या होगा। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे मोस्ट स्टेबल कौन होगा, यदि इसमें मोस्ट स्टेबल रहता तो वो कौन हो जाता, वो चौथा Sc3+ हो जाता। क्योंकि लेफ्ट वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लिस्ट स्टेबल कौन हुआ आपका, निकेल हुआ। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, जी हाँ, बिल्कुल, सबसे कम स्टेबल होगा जो राइट साइड में, यानी निकेल सबसे ज़्यादा। तो चलिए इसको आप देखें, चलिए इसको हम मिटा देते हैं और इस पर कुछ और बनवा देते हैं। तो एक चीज़ बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करिए यदि हम करें तो क्या होगा। चलिए देखिए, तीसरा बनवाते हैं, which of following is most, ऐसे नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बताइए। अब जरा देखिए, हम ऑप्शन ले रहे हैं Fe6+, दूसरा Mn7+, तीसरा Cr6+, चौथा भी, ऐसे। चलिए तो बताइए इसमें क्या होगा, ये प्लस ऐसे नहीं, इसमें क्या होता है कि जो आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करता है, यानी जो इधर होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, है ना। तो यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा, हाँ, यानी Fe6+ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, देन Mn7+ एंड देन Cr6+, और सबसे कम कौन होगा, V5+। जी हाँ, ये इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सबसे ज़्यादा ये क्यों होगा, क्योंकि वो सबसे राइट में है, क्योंकि राइट वाले का, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का, लोअर का नहीं, हायर का, हायर का ऐसे होता है। चलिए इसी पर एक और देखिए, which of following is most stable ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें हम एक ऑप्शन है Cr6+, दूसरा लेते हैं
W6+ और तीसरा लेते हैं मोलिब्डेनम 6+। एक चीज़ आप देखिएगा कि हमने ये सब जो भी एग्जाम्पल लिया है वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट का लिया है। एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे देखिए, क्रोमियम है, देन मोलिब्डेनम है, देन टंगस्टन है, ऐसे। तो ये क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, जब जो आप ऊपर से टॉप टू डाउन आते हैं, यानी ग्रुप पर है, जो ऊपर से नीचे यदि आप बढ़ेंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है। एक बात ध्यान में रखिए कि पी ब्लॉक में आप पढ़े थे, पी ब्लॉक में कि ऊपर से नीचे आएंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। जैसे आप देखेंगे ग्रुप 13 में देखते हैं, ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो +3 का स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, +1 का इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ डी ब्लॉक में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। डी ब्लॉक में ग्रुप में क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक में बिल्कुल पी ब्लॉक से उल्टा। क्या उल्टा, हायर का स्टेबिलिटी यहाँ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज कर जाएगा तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जी हाँ, सबसे ज़्यादा टंगस्टन होगा। उसके बाद कौन होगा, यानी सबसे स्टेबल टंगस्टन, हाँ, देन मोलिब्डेनम, हाँ, देन और ये क्रोमियम होगा। तो दिस इज नॉर्मल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी। अब इसमें आप जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट हाइलाइड और ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और उसमें स्टेबिलिटी का ट्रेंड्स क्या होता है। तो चलिए हम ऑक्साइड और हाइलाइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट और उससे बनने वाले कंपाउंड्स का स्टेबिलिटी का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ताकि वीडियो छोटा रहे, आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं, बस इसी को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।